आप लोग को वॉइस मिल रहा है? यस सर। ओके, तो आप लोग को समझ में आ गया डायबिटीज कैसे होता है। डायबिटीज मतलब होता है ग्लूकोज का बैलेंस या जब हमारे ब्लड में नहीं हो पाता है, उसी को क्या कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। तो ये आप लोग समझ गए हो। अब हम आते हैं गॉनेट या रिप्रोडक्शन ग्लैंड। देखिए ये क्या होता है, स्त्री और पुरुष में अलग अलग होता है। बाकी सब क्या स्त्री और पुरुष में सेम होते हैं लगभग, और ये क्या होता है अलग अलग, मेल में अलग होते हैं और फीमेल में अलग। और इसी कारण क्या होता है मेल और फीमेल का क्या होता है बॉडी स्ट्रक्चर या उनके एक्टिविटीज क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। मेल और फीमेल में जो फीलिंग्स या बॉडी स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है इन्हीं हार्मोन के कारण क्या होता है अलग होते हैं। देखिए पुरुष में लगभग क्या होता है एक ही हार्मोन्स ये होते हैं जिसको टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है, जो क्या होता है लाइफ टाइम तक लगभग बनता रहता है। मतलब 10-12 साल के बाद क्या होता है लाइफ टाइम तक बनता है, 10-12 साल के बाद बनना शुरू होता है, लाइफ टाइम तक लगभग रहता है, जिसको टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, या इसको मेल हार्मोन्स भी कहा जाता है। टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। ये क्या होता है लगभग 11-12 साल जो होता है, या 10-11 साल कह सकते जो भी है, उसी में से क्या होता है बनना शुरू होता है, लगभग लाइफ टाइम तक रहता है। देखिए ये भी क्या होता है क्लाइमेट पर निर्भर करता है। जैसे गर्म देशों में जो लोग रहते हैं ना उसमें जल्दी बन जाता है, और जो ठंडे देशों में होता है वो लोग क्या वहाँ पे क्या होता है ये हार्मोन्स क्या होता है तो देर से बनता है। इसलिए का गर्म देशों का क्या होता है फर्टिलिटी रेट क्या होता है ज्यादा होता है, मतलब बच्चे ज्यादा होते हैं, फर्टिलिटी रेट ज्यादा होता है। या जो ठंडे देश होते हैं वहाँ पे कम होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है देर से बनता है। और दूसरी बात क्या होता है जहाँ चाइल्ड बेरिंग ज्यादा होता है वहाँ पे भी क्या होता है ज्यादा हो जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन क्या होता है ये मेल में होते हैं, और मेल का क्या होता है इसे उनका सेक्स हार्मोन्स भी कहा जाता है इसको। जिससे मेल के क्या होते हैं जो शारीरिक स्ट्रक्चर में जो बदलाव होता है, देखिए इसको सेकेंडरी आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है। जो 11-12 साल के या 7-8 साल के बाद शुरू होता है, लेकिन 11-12 साल के बाद क्या होता है उभर के वो आता है। जैसे पुरुष के आवाज में भारीपन आना, उसके बाद उनके बॉडी क्या होता है बॉडी के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो ज्यादा मजबूत होना। देखिए बॉडी का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो पुरुष का ज्यादा मजबूत होता है, और बॉडी का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो फीमेल का क्या होता है ज्यादा मजबूत होता है। उसका रीजन अलग अलग रीजन है, क्योंकि फीमेल में क्या होता है डिलीवरी होता है इसलिए वो वाला पोर्शन अच्छा मजबूत होना चाहिए, और पुरुष क्या होता है ज्यादा मेहनत वाला काम करता है इसलिए उसका क्या होता है ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो ज्यादा मजबूत होता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है ये जो पुरुषों में जो सेकेंडरी यानी द्वितीयक लक्षण है वो सारे लक्षण यहाँ पे शो करता है, ये सेकेंडरी लक्षण। सेकेंडरी आइडेंटिफिकेशन उसमें बॉडी में बहुत बड़ा चेंज होता है, उनके आवाज उनके दोस्ती का लेवल भी बदल जाता है। आप लोग सब पेडागोजी में पढ़े होंगे, उसमें और नहीं बताना चाहिए, पेडागोजी में सारे सब पढ़ रखे होंगे। ठीक है, तो उसमें और दूसरी बात है कि इसी से क्या होता है इसमें पुरुष में जो रिप्रोडक्शन जो होता है इसी के कारण क्या होता है।
चलिए देखिए आगे देखते हैं। इसमें अब फीमेल में आते हैं। देखिए फीमेल में मेनली 3 हार्मोन्स यहाँ पे काम करते हैं। फीमेल में 3 हार्मोन है, एक है एस्ट्रोजन, एक है प्रोजेस्टेरोन और एक है रिलैक्सिन। देखिए जो एस्ट्रोजन होता है वो फीमेल में जो सेकेंडरी आइडेंटिफिकेशन होता है या एमसी सर्कल वगैरह होता है उसको डेवलप करने का काम करता है। और जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो क्या होता है, जो हमारा जो फीमेल में प्लेसेंटा वगैरह होते हैं या जिसको गर्भाशय कहते हैं या जो ओवम वगैरह बनते हैं या उसमें जो गर्भ ठहरते हैं तो उसको जो प्रोटेक्शन वगैरह देना होता है, वो सारी चीज क्या होता है, काम करता है। प्रोजेस्टेरोन को ही मेनली क्या कहा जाता है, जो फीमेल हार्मोन कहा जाता है, जिसमें क्या होता है बच्चे बनने का वो प्रोसेस होता है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण ही होता है। जिनके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की कमी होता है ऐसे महिलाओं को क्या होता है, गर्भ धारण में क्या होता है दिक्कत होने लगती है। तो इसके लिए क्या होता है प्रोजेस्टेरोन की गोली वगैरह आता है, तो वो सारी चीज क्या होता है लिया जाता है। तो महिलाओं में क्या होता है, सबसे पहला है एस्ट्रोजन, दूसरा है प्रोजेस्टेरोन और तीसरा होता है आपका रिलैक्सिन। ये 3 हार्मोन है। देखिए ये जो एस्ट्रोजन है ये जो महिलाओं में जो द्वितीयक लक्षण होते हैं जिसको सेकेंडरी आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है वो शो करता है। जैसे उनमें एमसी सर्कल का होना, उनके बाद बॉडी स्ट्रेस में चेंजेस होना, आवाज में थोड़ा सा हल्कापन होना, शर्माना वगैरह वगैरह बहुत सारे जो एक्टिविटीज होते हैं वो सारे क्या होता है आपके एस्ट्रोजन होता है। उसके बाद जो इसी में क्या होता है जो ओवम बनने का प्रोसेस होता है जो लगभग क्या होता है 40 से 45 साल तक बनता है। और इसके पास क्या होता है महिलाओं में ओवम बनना बंद हो जाता है, जिसको मेनोपॉज कहते हैं। क्या कहते हैं मेनोपॉज जो होता है वो लगभग 45 साल तक हो जाता है। तो यही हार्मोन क्या होता है उसको कंट्रोल करता है। जिनमें ये हार्मोन जिनमें डिसबैलेंस हो जाता है तो उनमें क्या होता है ओवम वगैरह सही से नहीं बनता है, एमसी सर्कल वगैरह क्या होता है जो सही से नहीं हो पाता, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जो प्रोजेस्टेरोन होता है इसी से क्या होता है प्लेसेंटा बनता है। प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है, यानी जो भ्रूण बनता है या जिसको कहता है बच्चे बनता है, भ्रूण का निर्माण कहते हैं। और ये क्या था बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये हार्मोन अगर महिला में नहीं बनेगा तो उसमें अनफर्टिलिटी हो सकता है, मतलब बच्चे का जन्म होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत सारे आजकल देखिए आईवीएफ करवाया जाता है। आईवीएफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है, ये जो हार्मोन्स है इसका डिसबैलेंस होना बहुत ज्यादा मायने रखता है। इसमें क्या होता है अंदर प्लेसेंटा बनता ही नहीं है और उसमें क्या होता है फर्टिलाइज नहीं हो पाता है। जो ओवम होता है वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता है। तो उसके लिए बहुत सारे क्या होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन वगैरह होता है और उसको प्लेसेंटा को क्या होता है बढ़िया सा बनाता है। उसको गर्भाशय में एक झिल्ली होता है, आप लोग जानते हैं सब, उसी को बनाने का काम करता है प्लेसेंटा, उसी को इसमें निर्माण करता है। उसमें बच्चों को जो पोषण मिलता है इसमें वो भी क्या होता है इस प्लेसेंटा के माध्यम से मिलता है। जैसे जो भ्रूण होता है एम्ब्रियो होता है जो गर्भ का स्तन होता है उसमें जो बच्चे को जो पोषण वगैरह मिलता है वो भी इसी के प्लेसेंटा की मदद से मिलता है। इसमें फ्लूइड भरा रहता है। जो फ्लूइड होता है वो बच्चे को क्या होता है प्रोटेक्शन करता है। जो फ्लूइड होता है वो बच्चों को क्या करता है प्रोटेक्शन करता है कि बाहर की जो चोटें होता है या आघात होता है या कोई चोट लगता है तो उससे क्या होता है बच्चों को या जो फ्लूइड होता है उसको क्या होता है प्रोटेक्ट करने का काम करता है। रिलैक्सिन जो होता है ये डिलीवरी के समय काम आता है।
देखिए यह क्या होता है, जो हमारे पेट के नीचे वाला जो हड्डी है, इसमें एक उससे जो है इसमें एक प्यूबिक बोन्स होता है। क्या कहता है? प्यूबिक बोन्स। प्यूबिक बोन्स या हड्डी कह सकते हैं। ये जो हड्डी होता है, जब डिलीवरी होना होता है तब रिलैक्सिन हार्मोन क्या होता है, ये सिक्रेट होता है और इस बोन को क्या करता है, यह का जो बोन होता है इसको क्या होता है, सॉफ्ट कर देता है, मुलायम कर देता है। तभी क्या होता है, डिलीवरी हो आराम से हो जाता है। अगर किसी कारण से रिलैक्सिन अगर महिलाओं में या उस गर्भवती महिला में नहीं बन पा रहा है, तो उसको क्या आर्टिफिशियल दिया जाता है। अगर जब नहीं बनता तो क्या होता है, उसको सीजरियन विधि से क्या था, डिलीवरी करवाया जाता है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में जबरदस्ती भी कभी-कभी सीजरियन विधि से करवा देते हैं। ये प्यूबिक जो हड्डी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्या कहते हैं, सॉफ्ट कर देता है, मुलायम कर देता है। अब एक बात समझ लीजिएगा, एक जो डिलीवरी होता है, उसमें जो फोर्स लगता है, लगभग 32 हड्डी को तोड़ने वाला फोर्स लगता है। अगर 32 हड्डी को एक साथ लगा दिया जाए, उसको तोड़ने के लिए जितना फोर्स लगता था, बल लगता हेलो निर्मल सर। हाँ, अरे वो कुछ स्टूडेंट्स की क्लास ज्वाइन हो नहीं पा रही है, वो व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा था इनका, थोड़ा देख लीजिएगा। एक मिनट मैं जॉइन करा, लेकिन मुझसे भी नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, मुझसे भी नहीं हो रहा है। बोलिए। मुझसे भी तो नहीं हो रहा है सर, क्या हो रहा है? आप ही हो सर होस्ट, आप देख लेना एक बार, वेटिंग रूम में कोई है तो नहीं है। मैंने वेटिंग रूम में सबको मैंने एडमिट कर लिया था, फिर भी नहीं हो रहा, पता नहीं। जितने लोग थे सबको मैंने चलिए एडमिट। कोई नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए, बाकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी। हाँ, तो समझिए जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है, वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है, 32 हड्डी को तोड़ने में जितना फोर्स लगता है, उस फोर्स को क्या कंट्रोल करने का काम करता है। तो डिलीवरी में कितना ज्यादा फोर्स लगता होगा तो समझ सकते हैं। इसलिए बोलते हैं ना कि जो माता के जीवन होता है बहुत दर्दपूर्ण होता है। तो अगर अगर वो रिलैक्सिन हार्मोन अगर उस समय सिक्रेशन नहीं होगा, तो समझते हैं वो जो फीमेल है वो फीमेल मर जाएगी। इतना ज्यादा फोर्स उसमें बनता है, तो उसके लिए क्या होता है, समझ सकते हैं 32 हड्डी यानी 32 हड्डी तोड़ने जैसा क्या होता है, फोर्स लगता है उसमें। तो रिलैक्सिन हार्मोन क्या होता है, उसमें उसको जो दर्द होता है उस दर्द को क्या होता है, कम कर देता है। तो इसलिए क्या रिलैक्सिन जो हार्मोन होता है, ये भी क्या होता है, बॉडी पेन को कम करता है। जैसे ऑक्सीटोसिन भी क्या होता है, बॉडी पेन को कम करता है। अगर ऑक्सीटोसिन नहीं होता ना, तो बच्चे को नहीं दूध पिला पाती माता। ध्यान दीजिएगा, अगर बच्चे को जो दूध पिलाती है वो क्या है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण ही दूध पिला पाती है, नहीं तो नहीं पिला पाती, क्योंकि इसमें जो एक्शन या फोर्स लगता है वो नहीं हो पाता। उसके बाद आपको पता है कि जो जो एड्रिनल ग्लैंड है, वो भी क्या होता है, जो ड्रग्स वगैरह लेने के बाद बॉडी को क्या होता है, दर्द से मुक्त कर देता है। तो बहुत सारा ऐसी चीज है जो बड़े काम आता है। लेकिन ये जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है, ये डिलीवरी के समय ही एक्टिव होता है, बाकी समय एक्टिव नहीं होता है। ध्यान रखिएगा। तो ये आपके हार्मोन्स हैं, जो क्या होता है, अलग-अलग फीमेल और मेल में अलग होता है। अब देखिएगा जो एलजीबीटी वगैरह जो आप लोग कहते हैं, उसमें क्या होता है, अगर मान लेते हैं किसी पुरुष में या किसी महिला में, मान लेते हैं किसी महिला में अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या होता है, बनना शुरू कर दे, समझ लीजिएगा। अगर किसी महिला है और उसके शरीर में 8-10 साल के बाद या जब वो उसमें सेकेंडरी आइडेंटिफिकेशन जब बनना शुरू हो जाता है, तब क्या होगा, अगर उस महिला में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर बनेगा, तो उस महिलाओं में जो फीलिंग्स होगा वो पुरुष जैसा हो जाएगा। तो एलजीबीटी जो बनता है इसी कारण बनता है, जो महिला है वो पुरुष जैसा फीलिंग करेगा। अगर किसी पुरुष के अंदर अगर महिला वाले हार्मोन जैसे एस्ट्रोजन अगर उसमें अगर डेवलप हो गया, किसी कारण से भी हो सकता है, तो उसमें क्या होगा, अब उस पुरुष क्या होगा, महिला जैसे फीलिंग उसमें आने लगेगी। क्योंकि देखिए, आपको पता ना कि हार्मोन्स का मतलब क्या है, फीलिंग्स है।
नियमित नियम करना, रेगुलेशन करना होता है। इसलिए जितने भी एलजीबीटी बनते हैं उनका मेन कारण क्या होता है, गोनेड हार्मोन के डिसबैलेंस से बनता है। इसलिए देखिएगा जो जब तक ये हार्मोन बच्चों में डेवलप नहीं होता ना, तब तक लड़का और लड़की जो जैसा है नेचुरल पैदा हुआ वैसे रहता है। इसके बाद क्या होता है, उनके अंदर फीलिंग चेंज होने लगती है। तो जो एलजीबीटी होता है उनका फीलिंग चेंज होने का कारण क्या होता है, ये गोनेड हार्मोन जो होता है इसके कारण क्या होता है, उसके अंदर फीलिंग चेंज होता है, उसके अंदर क्या होता है, दूसरे तरह लक्षण जन्म, जैसे आप लोग क्या है क्वेश्चन। अच्छा, एलजीबीटी में देखिएगा गे होता है, उसके बाद लेस्बियन होता है, बाइसेक्सुअल होता है, ट्रांसजेंडर होता है, इसको कहते हैं। गे होता है, उसके बाद लेस्बियन होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं और क्या होता है, ट्रांसजेंडर होते हैं। ये चार होते हैं, इसको एलजीबीटी कहते हैं, जो आप लोग बाहर देखते होंगे। तो इसको कहता है ये चार। जैसे क्या होता है, अगर मान लेते हैं किसी पुरुष में अगर फीमेल वाला हार्मोन डेवलप हो जाता है ना, तो उसको क्या होता है, गे कहा जाता है। अगर किसी महिला में पुरुष वाला हार्मोन डेवलप हो, किसी महिला में अगर पुरुष वाला हार्मोन डेवलप हो जाए तो उसे लेस्बियन कहते हैं। आप लोग देखेंगे बहुत लड़की लड़की शादी कर लेता है, लड़का लड़का शादी कर लेता है। आप लोगों ने सुना होगा, न्यूज पेपर में सुना होगा, ऐसे नहीं देखा होगा। बाइसेक्सुअल में क्या होता है कि उनका जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन होता है वो सही से डेवलप नहीं हो पाता है। ट्रांसजेंडर के मतलब क्या होता है कि उनके शरीर में दोनों तरह के क्या होता है, पार्ट्स का डेवलप हो जाता है कभी कभी, या कभी कभी डेवलप होते भी नहीं है। तो ये क्या होता है, इस तरह से होता है। तो इसको समझ लीजिएगा, जिसको एलजीबीटी कहते हैं। आजकल देखिए इनका चल रहा है, पहले जो उनको मांग मांग के लोग लेते हैं, आजकल उनको नौकरियों में बहुत सारा क्या सुविधाएं दिया जा रहा है, तो उनको कहते हैं एलजीबीटी। जो महिला और पुरुष में क्या होता है, दूसरे का हार्मोन जब डेवलप होता है, या हार्मोन कभी बनते नहीं है। जैसे मान लेते हैं किसी के अंदर हार्मोन बन ही नहीं रहा है, उसको ट्रांसजेंडर कहा जाए। उनके ऑर्गन तो होंगे लेकिन वो एक्टिव अवस्था में नहीं होंगे। ऑर्गन होंगे लेकिन क्या होंगे, एक्टिव अवस्था में नहीं होंगे, तो उसको ट्रांसजेंडर कहा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, जो घरों में मांगने मांगने के लिए आते हैं, या शादी ब्याह में देखे होंगे आप लोगों ने। ठीक है, तो ये हो गया आपके हार्मोन्स के बारे में। फिर भी देखिए, फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए आज हम क्या है, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछिएगा। आज यहाँ तक ही हम लोग डिस्कशन करेंगे, आगे हम नहीं बढ़ेंगे क्योंकि मुझे थोड़ा सा कहीं जाना है। तो आज यहाँ तक पढ़ेंगे, फिर अगर नेक्स्ट क्लास में क्या होगा आगे पढ़ लेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अभी नहीं तो कभी भी पूछेंगे तो पूछ लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग से सर बात। ये जो कैल्सिटोनिन वाला वो था ना हाँ हार्मोन, हाँ तो ये ज्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम करेगा, कम होगा तो हाँ, भी प्रॉब्लम करेगा? सभी सभी देखिएगा, जितने भी हार्मोन्स है ना, चाहे ज्यादा हो हाँ। दिक्कत करेगा, कम हो तब भी। जैसे आपको पता ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा निकल गया तो विशाल का शरीर बन जाएगा, अगर कम होगा तो बोना हो जाएगा। इसलिए बोलते ना कि सर भोजन। लेकिन रेयर केसेस में, जैसे आपने जो भी वो ग्रोथ हार्मोन बोला ना, रेयर केसेस में ऐसा होता है कि वो 30-40 इयर्स तक भी एक्टिवेट रहता है। ऐसे कई केसेस हैं जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में ना। हाँ, देखिए क्या होता है, मतलब सर जिस देखिए साइंस में कुछ चीज अपवाद होता है, सारे काम क्या होता है नियम के अनुसार नहीं हो सकते। ठीक है, अपवाद हर जगह होता है। आप लोग देखोगे जो बच्चे होते हैं, कई कई तो क्या होता है, नाक कटा कान कटा बच्चे हो जाते हैं। बहुत सारे क्या होता है, पूरा डेवलप शरीर नहीं होता है। देखिए क्या होता है, 9 महीने के बाद डिलीवरी होना है, कभी कभी 7 महीने में भी डिलीवरी हो जाता है। तो एबनॉर्मल केस होते रहते हैं। ठीक है, एक दो केसेस से क्या होता है, पूरा हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते ना, अगर बहुत ज्यादा हो जाता है होगा। एक दो केसेस बहुत सारे हो जाते हैं, उसमें नहीं। देखिए अब क्या था, कोई कोई ऐसे फीमेल है वो 60 के एज में भी क्या होता है, माँ बन रही है। तो लेकिन मेनली क्या है, 45 साल तक क्या होता है, मेनोपॉज स्थिति होती है।
लेकिन फिर भी हो जा रहा है, तो उसमें बहुत सारे क्या होता है, अलग-अलग कंडीशंस है, हो जाता है कभी-कभी तो उनके बॉडी में चेंज हो जाते हैं। तो शरीर है, देखिए शरीर के बारे में किसी को कोई गारंटी नहीं कि मेरा शरीर कैसा है, कल क्या हो जाएगा, किसको कौन बच्चे, कौन एलजीबीटी बनेगा, कौन क्या बनेगा, कोई भरोसा नहीं है। तो किसी के घर में बन सकता है, ऐसे नहीं कि नॉर्मल माता-पिता के घर में भी एलजीबीटी बन सकता है। बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, इसलिए कभी किसी को मतलब इस तरह घमंड वगैरह नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, बॉडी है, बॉडी में केमिकल रिएक्शन चेंज होने पर बहुत सारी चीज़ हो सकता है। देखिए ये सब केमिकल है ना, केमिकल रिएक्शन चेंज होगा, केमिकल रिएक्शन बहुत सारे जैसे मान लें जब गर्भावस्था में बच्चे होते हैं तो माता शराब पी रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, टेंशन बहुत ले केवल शराब नहीं है, टेंशन बहुत रहा है और भी बहुत सारे रीज़न्स हो रहे हैं। तो इससे कारण क्या होता है हार्मोन डिस्टर्बेंस हो जा रहा है, तो इस बच्चों को सही हार्मोन्स नहीं मिलेगा तो उनके अंदर नहीं हो रहा है। इसके बाद वो जो पिता होते हैं उसमें भी बहुत शरारत है, ये है, इसलिए देखिएगा आप लोग देखिएगा इंसान में भी ये बात अमेरिका के एक वैज्ञानिक ने बोला है कि जो थोड़ा-सा आवारा टाइप के इंसान है उनसे बच्चा पैदा करना नहीं चाहिए। क्योंकि उनके जीन में क्या होता है वो सारे एक्टिविटीज़ आ जाता है तो बच्चों में भी एक्टिविटीज़ हो जाती है। इसलिए देखिएगा आप लोगों को देखिए जो पशुओं को जो आर्टिफिशियल रूप से जो उसको फर्टिलाइज़ कर देते हैं ना उसको देखिएगा जो भी इस्तेमाल किया जाता है सीमेन वगैरह है वो अच्छे नस्ल के बैल से लिया जाता है, हर बैल से नहीं लिया जाता है। तो ये भी क्या होता है एक्टिविटीज़ होता है। या आप लोग अगर अभी बहुत सारे जैसे राजस्थान या आदिवासी समाज में आप लोग देखेंगे, बहुत सारे ऐसे प्रथा है कि वहाँ पे क्या था गाँव के जो हष्ट-पुष्ट व्यक्ति होता है, उसी से क्या बच्चे पैदा करवाया जाता है। तो ये कल्चर है कि जिससे क्या होता है समाज में अच्छे बच्चे हो। उसको जैसे देखिए वो हिटलर कहता था कि आर्य रक्त की शुद्धता की बात बोलता है कि रक्त की शुद्धता से बच्चे अच्छे पैदा हो। तो इसमें बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। नॉर्डिक आर्यंस। हाँ, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं इसमें, ठीक है? इसमें एक रीज़न को पकड़ देखिए बॉडी को एक रीज़न से आप पकड़ के रख नहीं सकते, इसमें बहुत सारे थे। जैसे आप जिस एनवायरनमेंट में या आप जिस हवा में रह रहे हैं, मैं उस हवा में नहीं रह रहा हूँ या आप जैसे सोचते हैं, मैं वैसे नहीं सोच रहा, आप जैसे खान-पान करते हैं, मैं नहीं कर पाता हूँ, तो लेकिन कैसे होगा? तो सब एक जैसे कैसे बनेगा? एक जैसे नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए देखिए इतने सारे डिफरेंसेस कोई काले है, कोई गोरे है, कोई नाटा है, कोई लंबा है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, ये सब क्यों बनते हैं? ये सारे क्या होता है हमारे हैबिट्स बन जाते हैं बोल ना कि जैसे बायोलॉजिकल वॉच है उसको पालन नहीं करेंगे तो बॉडी का बेकार हो जाएगा तो लेकिन कितने लोग पालन करते हैं ये बताइए जब पालन नहीं करेंगे तो इसकी दिक्कत तो आने लगती है ये बहुत सारे रीजन एक नहीं है बहुत सारे रीजन है इस पर ध्यान दीजिएगा ये केवल एक है केवल हार्मोन के कारण ही ऐसा होगा ऐसे कोई जरूरी नहीं है और भी बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं या और भी बहुत सारे आजकल देखिएगा अलग अलग छोटे छोटे एक ऑर्गन के अलग डॉक्टर होते हैं तो देखिए क्यों इस छोटे छोटे आजकल जीन इंजीनियरिंग चल रहा है डीएनए चल रहा है बहुत सारे चीज चल रहा है तो ये सब अगर जिस दिन कामयाब हो जाएंगे तो समझ लीजिए कि बॉडी का और हो सकता है इसमें और भी बहुत से सुधार हो सकता है तो एक कारण इसमें नहीं है ये केवल हार्मोन बता रहा हूँ ऐसे हो सकता है कि आपकी बॉडी में जो एंजाइम है एंजाइम कारण भी ऐसा हो सकता है आपका जो ब्रेन है ब्रेन कारण भी ऐसा हो सकता है बहुत सारी चीजें हैं जो ब्रेन सही से काम नहीं कर रहा हो इंफॉर्मेशन को नहीं पहुंचा पा रहा हो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं ठीक है और कोई क्वेश्चन सर ये आयरन का बता दो एक बार। एक तो नर्वस सिस्टम में इंफॉर्मेशन को बनाए रखता है और इसके क्या कौन सा सर कैल्सिटोनिन जो है वो आयरन को भी अभी मेंटेन करता है ना बॉडी में जिससे हाँ अभी ब्रेन बताऊँ ना ब्रेन में आपको बताऊंगा कैसे होता है ब्रेन में आपको इसको बताऊंगा ब्रेन ब्रेन में देखिए क्या होता है आपको देखिए कभी कभी शरीर में झटका लगता है क्यों लगता है ये आयन की तरह होता है कभी कभी देखिएगा क्या होता है एक जैसे जो आयन होता है ना वो पत्ती आकर्षित करता है एक दूसरे से भागता है जब एक जैसा आयन जब एक जगह पे इकट्ठा होने लगता है ना तो शरीर में झटका लग जाता है ये जो इन्फॉर्मेशन पहुंच रहा है ना जैसे आप लोग को देखिएगा एक होता है रिलैक्स रिलैक्स एक्शन होता है जिसको प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं जैसे मान लिया आप कहीं हाथ रखे हैं वहां पे किसी ने माची चला के आपके हाथ के ऊपर रख दिया तो आप देखिए हाथ को तुरंत हटा लेते हैं उसमें क्या होता है वो ब्रेन काम नहीं करता वो हमारे जो बैकबोन होता है ना वो काम करता है तो ये बहुत सारे क्या होता है अलग अलग एक्टिविटीज होती है उसमें क्या होता है फ्लूइड भरा रहता है जैसे हमारे रीढ़ की हड्डी होता है ना रीढ़ की हड्डी में बहुत सारे फ्लूइड भरा रहता है वो इंफॉर्मेशन को पास ऑन करते रहते हैं उसके बाद हमारे शरीर में पूरी शरीर में क्या होता है जो क्या होता है ब्रेन के बहुत सारे क्या होता है जो नसें होते हैं वो फैले हुए रहते हैं इसीलिए देखिए कुछ भी टूटता है कुछ भी होता है तो हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कितना जल्दी जो पागल लोग होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता
जो ब्रेन से डेथ होते हैं उनको नहीं मिल पाता, इसलिए वो क्या होता है उसको तो कितना भी पिटाई करो उनको समझ में कुछ नहीं आता है, कैसे एक्टिविटीज करें। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल, तो उसको आपको ब्रेन वाले कल बता दूंगा, कल वाला जो चैप्टर होगा उसमें ब्रेन बता दूंगा। ब्रेन के भी 3 भाग होते हैं, जो आगे वाला मिडिल जो क्या होता है फॉर वाला होता है, मिडिल होता है, और जो क्या होता है जो पीछे वाला होता है बैक ब्रेन जिसे कहते हैं। वो 3 तरह के ब्रेन होते हैं, तीनों ब्रेन का क्या होता है अलग-अलग कार्य भी होता है, सब ब्रेन एक जैसा काम नहीं करते। कोई देखता है, कोई सोचता है, कोई स्टोर रखता है इंफॉर्मेशन को, ये सारे अलग-अलग काम होते हैं। और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? नो सर। ठीक है, तब हमको कल मिलते हैं आप लोगों से। थैंक यू सर। थैंक यू।